हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबको नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह। बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल बच्चों के लिए। मुझे जाना है कहीं निमंत्रण में जाना है अपनी मौसी के यहाँ। हस्बैंड की मौसी नहीं, मेरी मौसी के यहाँ। मौसी जो है ना, उनके ससुर जी ख़त्म हो गए हैं, तो आज वहाँ तेरही का है। तेरही का कार्यक्रम हम लोग यहाँ शुरू होता है। एकादशी कर्म होता है, एकादश कर्म होता है, इसके बाद तेरहवीं होती है 13 दिन में। तो आज तेरहवीं है, तो इन लोगों को मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो वहाँ शामिल होना है क्योंकि निमंत्रण आया हुआ है। मौसिया जी फ़ोन किए थे तो बुलाए हैं, तो वहीं जाऊंगी। तो जितना हो सकेगा हमसे हम उतना शूट करेंगे और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अगर टाइम से पहुंच गए तो कि मतलब तेरही में कैसे कैसे ब्राह्मण वगैरह 13 पहले खिलाए जाते हैं, इसके बाद सबको खिलाया जाता है। तो 12 बज रहे, 12 बजे के लगभग ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। तो उस टाइम तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। हम पहुँचेंगे शायद 2-3 बज जाए। तो जैसे हम लोग खाना पीना खाएंगे, कौन कौन आए हैं सबसे मिलेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। और हम बच्चों के लिए इधर आलू की कढ़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं, तैयार होते, नहाते, फिर वहाँ आपसे हम मिलेंगे। अभी कपड़ा नहीं पहनी थी, नीचे भर पहनी थी। ये छोटी है तो चलता है, तो ये कपड़े पहन ली है। नाश्ता करी है, टाइम 11:15। क्या खा रही हो? जलेबी और समोसा, जलेबी, चटनी 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 भी है। चटनी। ये चटनी रखी हुई है। समोसा जलेबी खा रही है, चटनी कर रही। चटनी इसको नहीं पसंद है, तीखी है। और इधर मैं बच्चों के लिए आलू की कढ़ी बना रही हूँ। तो ये आलू है, ये हमारा छाछ है, इधर सामग्री है। चलिए बनाते हैं, नहा के तैयार होते हैं, फिर थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। फिर इसके बाद पहुँचने के बाद मैं रहूँगी अकेले। तो अगर कोई रहेगा कैप्चर करने वाला ठीक है, नहीं जितना हो सकेगा तो करूँगी, कोशिश ज़रूर करूँगी। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। गाइस, मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई हूँ मौसी के यहाँ जाने के लिए। अभी कान में और गले में पहनना है और मैं सूट वेयर की हूँ। तो 1 मिनट आपको दिखाती हूँ, दिखेगा कैसे? 1 मिनट, बच्चों को बुलाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं। तो मैं सूट पहन के जाऊँगी। तो चलिए कानों गरम पहनते हैं। कानून में सब कुछ पहन के जाएंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। कुछ भी हो, ख़त्म हुए हैं, लेते रही है, लेकिन आएंगे तो सब लोग पहन के, कोई ऐसे तो आएगा नहीं, इसलिए मैं भी पहन लूँ। तो ये एक झुमकी ही कहाँ गिर गई पता ही नहीं चला। अभी बाल को भी बांधूंगी, खुले बाल करके नहीं जाऊंगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी का मौसम भी है। अब बताइएगा आप लोग मैं कैसी लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं चल दी मौसी के घर के लिए। तो मैं और हस्बैंड बस जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी गर्मी और धूप है। गर्मी धूप के चलते बच्चों को लेकर के मैं नहीं जा रही हूँ। अभी दोपहर में 2 बजे जा रही थी। तो ये मैं मौसी के घर पहुँच गई जहाँ मुझे आना था। तो ये मौसी के यहाँ पहुँच गई थी। तो हलवाई लगा था खाना बनाने के लिए, लेकिन पूड़ियाँ लेडीज ही बेल रही थी। और ये लड़की हमारे मौसी की जेठानी की बेटी है। तो ये मैं भी हूँ। तो मैं अपने से शूट कर रही थी, साथ में बच्चे नहीं गए थे, मैं और हस्बैंड बस गए थे। तो जितना हो सका उतना मैं शूट किया और आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ। तो ये पूड़ियाँ लेडीज़ ही बेल रही थी, हलवाई खाना बनाने में था। ये हमारी मौसी है और इधर ये मौसी जेठानी की बेटी है, आर्मी में है। हस्बैंड तो बाहर रहते, तो इसके बाबा हैं तो आई है। और ये मैं हूँ। और ये हमारे मामा की बेटी है, इसके भी हस्बैंड इंजीनियर हैं। और ये हमारे पीछे मौसा जी हैं, इनके पिताजी ख़त्म हुए हैं। तो अब यहाँ पे 13वीं का कार्यक्रम शुरू हो गया था। सभी ब्राह्मण लोग जो थे
तो वो पहले 13 ब्राह्मण हम लोग के यहाँ खिलाते हैं, तो खिला चुके थे, तो साथ में हस्बैंड भी खा लिए थे 13 ब्राह्मणों के बीच में। इसके बाद हम लोग सभी लोग खा रहे थे, तो कर्तव्य भी मतलब करने वाले लोग कम थे, इसलिए वो बफर कर दिए थे। नहीं, हम लोग के यहाँ 13वीं कार्यक्रम जब भी होता है तो बैठा के पत्तल में खाना खिलाते हैं, लेकिन लोग कम होने के कारण बफर कर दिए थे। तो सभी रिश्तेदार, जान पहचान वाले जो जैसे थे उनके सब खा रहे थे, और ये साथ में हमारे मामा की लड़की बैठी हुई थी, तो हम लोग खा रहे थे सब मिल कर के। जब कहीं मिलते हैं तो कोई का रोज़ तो मिलना नहीं होता, जब कोई कार्यक्रम कुछ भी होता है तभी कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो वही मौसी मेरी थी, उसकी बुआ थी मामा की बेटी की, तो वो लोग सभी को बुलाए थे, तो सब लोग इकट्ठे होकर गए थे कि जाएंगे तो कोई ना कोई तो मिलेगा ही, तो हो गया सभी लोग इसी के बहाने मिल लिए। या फिर मामा के यहाँ कभी कुछ होता है बुलाते, तभी मामा मौसी की बेटियाँ मिल पाती। इसके बाद हम लोग चल दिए थे, जैसे गए थे इतनी धूप थी, लौटते हुए खूब सारा आधी तूफान आ गया। जब घर से 2 बजे गए थे इतनी धूप थी कि जल गए थे, और वापस आते आते इतना आधी तूफान आया, लग रहा था कि हम लोग उड़ जाएंगे। गोले पे जानते हैं, 100 रुपया मांगे रहे यार, खर्चा पानी दे देना बुआ। ले चिप्स। नहीं ले। बुआ नौकरी कर रही थी। ये मिठाई रसगुल्ला है। ये अम्मा मस्केगी बैठ के। इधर देखो, फिर छोटी दीदी को दिखाएंगे कि ये नमू है। तुम ही देखो, बोलो कुछ हाय हेलो छोटी दीदी। हेलो छोटी दीदी। बाय करो, इधर इधर बाय करो, बाय। मौसी के घर से 5-7 किलोमीटर दूर हमारा घर है मायका, जहाँ जन्मभूमि है। हमारे मम्मी पापा रहते। जन्मभूमि तो हमारी गांव है, लेकिन वो मनगामा है, वहाँ पापा की जॉब थी, नौकरी, तो वो प्लाट लेके घर बनवा लिए थे। तो अभी मेरे पापा तो इस दुनिया में है नहीं, उनको 16 मई से गए हुए 4 पूछ के 5 साल लग जाएगा। मेरी मम्मी, भाई, भाभी, भतीजे लोग हैं, तो फिर गई तो वहाँ उन लोग से मिली, इसके बाद अपने घर आ गई। आंधी तूफान कितना तेज है आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मम्मी आ गई। आते ही हमारी छोटी को भूख लग गई। हम खाना लेके आए थे, तो हमारी छोटी खा रही है, ये खा रही है। हाँ ठीक है। तो मैं मौसी के यहाँ से आ गई हूँ, मतलब उनके मौसी के ससुर जी ख़त्म हुए थे, तो उन्हीं की 13वीं थी, आज 13 दिन हो गए थे। तो हम लोग को ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाए थे, तो वहाँ से हम आ चुके हैं। गर्मी का निमंत्रण बहुत ही नुकसानदायक होता है, आप लोग देख ही रहे हैं क्या हालत हो गई है, थक कर लस्त हो गए। जब तो गए तो अच्छी धूप, कड़ी धूप, इतनी तप गए थे, शरीर से बिल्कुल गर्म तापमान फेंक रहा था। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचे, थोड़ा बहुत खाना पीना खाए, फिर आंधी तूफान आ गया। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम अच्छा कर लिया था, और हवा भी अच्छी चल रही थी। बारिश यहाँ रीवा में हमारे यहाँ हुई है। बच्चों ने फ़ोन किया कि मम्मी बारिश हो रही, पत्थर पड़ रहे, लेकिन वहाँ बारिश नहीं हुई है। और 13वीं का जो 13 ब्राह्मण खिलाते, उसमें हस्बैंड को खिलाए भी। तो सर सामान जो मिलता है, गीता वगैरह, ग्लास, चटाई वगैरह, तो कुछ चीज़ें भी वहाँ से मिली। उस समय मैं नहीं उपलब्ध थी, मैं अंदर लेडीज़ों के साथ थी, इसलिए वो चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई जो आप लोगों के साथ शेयर करती। तो वहाँ से फिर अपने मायके, वहाँ से मनगमा पड़ता है 8-10 किलोमीटर, तो वहाँ भी गई कि मम्मी को भी देख लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही मम्मी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वहाँ जाके मम्मी को देखी। इसके बाद घर 6-6:30 बजे आ गई थी, लेकिन यहाँ लाइट गोल थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, तो अब शूट कर रही हूँ। आप लोग जो यहाँ से आसपास होंगे तो जानते होंगे, गीता दी जाती, चटाई दी जाती है, गमछा दिया जाता है,
और एक गिलास दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं 13वीं में, वो सारी चीज़ें मिली हैं। और कल हमारे मोहल्ले में बरुआ है, व्रतबंध भी है। तो गीता ऊपर लाओ, दिखाओ, वहाँ कुर्सी में रखी है। व्रतबंध है तो मानस चल रही है, तो मानस हो रही है, तो पड़ोसी हैं तो वहाँ भी जाना पड़ेगा, निमंत्रण वंत्रण खाने भी खूब डालने। लेकिन देखते हैं अगर हो सकेगा तो शूट करेंगे, ना हो पाएगा तो उसी गिलास, ये झोला रखा देखो कुर्सी पे, यही कुर्सी पे आगे कहीं। तो दूसरों के यहाँ का शायद मैं पूरा ना शूट कर पाऊँ, अच्छा नहीं लगता है। अपने घर में कोई कार्यक्रम वगैरह हो तो शूट भी करूँ और सारी चीज़ें दिखा भी नहीं पाऊँगी, साड़ी पहन के जाऊँगी, सिर ढकी रहूँगी, तो इसलिए दूसरों के यहाँ का मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अपने यहाँ अपने निजी रिश्तेदार घर परिवार में कहीं कुछ होता है तो उसका ज़रूर, तो ये चीज़ दी जाती है 13वीं में। ये चटाई हुआ, गिलास खोलो, ये सफ़ेद गमछा, मस्त गमछा है धूप में ओढ़ने के लिए। ये देखिए, 2 मिले क्या? एक है लेकिन बड़ा है। हाँ वैसे बड़ा। ये देखिए, ये गमछा बड़ा। और ये 2 गिलास, हाँ, और ये गीता, ये अरे गीता 2 है। गीता, हाँ वही गीता, एक माला, गीता है। और ये स्टील की ग्लास, मजबूत सी पापा को मिली है। हाँ वही। और ये सारी चीज़ें तेरा ब्राह्मण, और ये माला है। इलाहाबाद जब अस्थि विसर्जन करने जाते हैं सभी चीज़ें खरीद के लाते हैं, हमारे यहाँ नियम में 13वीं में देते हैं। तो अब चलिए सारी चीज़ें दिखा दिए, बता दिए। और ये हमारी बिटिया नहीं गई थी, इतनी धूप थी कि मैं ही लग रहा बीमार पड़ जाऊंगी। लेटी हूँ जब से आई हूँ तो उठने की इच्छा नहीं हो रही, तो इनको तो ले जाती तो ये बीमार ही पड़ जाते। सुबह धूप इतनी थी, अब तो ठीक हो गया। तो चलिए अब यहीं पे हम ब्लॉग को रखेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप भूल जाते हैं, मेरे को पता है, मैं देखने आती हूँ आपको। और बेल आइकन की प्रेस बटन जरूर दबाइए ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स रेसिपी जो भी लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप हमारे चैनल में जाके सभी चीज़ देख के बना सके, खा सके, और ब्लॉग्स भी देख सके, एंजॉय कर सके, और हमें सपोर्ट कर सके फुल वॉच के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।